नमस्कार। आज का हमारा पेपर रहेगा पेपर सॉल्यूशन राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 28 सितंबर 2024 की जो फर्स्ट पारी का जो शिफ्ट का था ना उसका पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम पहला प्रश्न देखते हैं कि रानीगंज जो कोल फील्ड है ना, जो कोयला निकलता है, वो कहाँ पर है? रानीगंज वाला पश्चिम बंगाल में। आगे प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? इसका एक गंदगी तेजाब संयंत्र और उर्वरक संयंत्र भी है। क्या ये बात सही है कि नहीं है? चलो आगे और देख लेते हैं। यह एक एकीकृत, इसमें कौन सा सही नहीं है? वो सही नहीं देखना तो डी वाला देखना। डी में क्या है? राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। खेतड़ी बीकानेर में नहीं, खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। उससे आंसर हो रहा था। आगे, निम्न में से कौन से खारे पानी की मछली नहीं है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पोम्पिनो जो है ना वो खारे पानी की मछली नहीं, खारे पानी की मछली है, सॉरी, पोम्पिनो। प्रश्न नंबर 4, एक बल्लेबाज अपने 70वीं पारी में 90 रनों को स्कोर बनाता है जिससे उसका स्कोर 3 बढ़ जाता है, तो 70वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो इसका आंसर सीधा लगा दो आप भैया। जब हम सवाल कराएंगे उस टाइम इसको भी समझा देंगे। प्रश्न नंबर 5, श्री दल और श्री हुसैन की आय का अनुपात 7:4 है, उनका व्यय का अनुपात 2:1 है। इसका भी आंसर हम कराएंगे उस टाइम आपको समझा देंगे। इसका भी आंसर 20। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्म की पहचान कीजिए। प्रतिधन एक प्रत्येक, क्या बात सही है? कौन कौन सा सही है वो लिखना। प्रतिधन एक सही है। सदैव सदाधन है होता, ये नहीं होता। उसका ए बी डी, ए बी और डी अभिधन उदय अभ्युदय। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में संबंध बोधक अवयव का एक प्रकार नहीं है। कौन सा संबंध बोधक? विरुद्धवाचक जो है ना वो संबंध बोधक का अवयव नहीं है। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट 22-23 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि बजट प्रस्तुत किया था? आगे है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, मानव एबीओ रुधिर वर्ग के कितने जीन्स प्ररूप जीनोटाइप संभव है? कितने संभव है एबीओ के? 6 जो है ना, 6 टाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, संभव है एबीओ ग्रुप के। प्रश्न नंबर 10, दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण, ये दोनों समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा जाता है। पेन द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? पेन कितने बनाएंगे? 3 प्रतिबिंब बनाएगा। प्रश्न नंबर 11, मेजर शैतान सिंह कौन सी रेजिमेंट से थे? कुमाऊं रेजिमेंट से। प्रश्न नंबर 12, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलनों को गैर नेतृत्व ने किया था। पहला गलत, किसानों ने ही किया था। आगे, गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया था। क्या बात सही है? दूसरी बात तो सही आती है, पहली बात सही नहीं आती। प्रश्न नंबर 13, प्रसिद्ध सेला पास, सेला सुरंग कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 14, वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसके अनुसार विश्व में 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? बेगूसराय, भारत। बेगूसराय भारत को इसको मिला था। प्रश्न नंबर 15, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले कौन से थे? विपिन रावत। अभी कौन है? अनिल चौहान। सर मानेकशॉ और M करियप्पा भारत के प्रथम थल सेना प्रमुख थे। और सर मानेकशॉ जब भारत का युद्ध हो रहा था बांग्लादेश के साथ उस टाइम यानी कि 1971 के करीब ये हमारे सेना प्रमुख थे। प्रश्न नंबर 16, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट का आंसर होगा पहले वाले खाली, दूसरा AN यानी कि B इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसेज फ्रॉम द ऑफ गिवन सेंटेंस आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी। इसका होगा आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट डू यू बी बाय पीपल। प्रश्न नंबर 18, उद्यम में उपसर्ग उपसर्ग कौन सा है? उत। 19, वासुदेव शब्द में प्रत्यय, वासुदेव में प्रत्यय कौन सा है? अप्रत्यय। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन से सुंदर के पर्यायवाची नहीं? B और D। रमणी और कांता जो है ना वो
पर्याय नहीं बना। सुचिर है, चारू है, रम्य भी है, किसके? सुंदर के। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 से नीचे दो कथन दिए गए। द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्या बात सही है? वैसा ये बात तो पहली बात तो 100% है। दूसरा, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, क्या बात है? वैसा ये बात भी सही है क्या? वैसा ये बात दूसरी वाली सही नहीं है, पहली वाली क्या होगी अपनी? सही होती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका आंसर है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसका शुद्ध वाक्य कौन सा है? बी, और जो डी है ना वो शुद्ध वाक्य है। तो बी कौन सा है? मैंने यह कहानी पढ़ी। और दूसरा डी वाला कौन सा है? वह अनेक काम करता है। ये कौन से हैं? शुद्ध वाक्य। प्रश्न नंबर 23। विच मतलब संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के आवश्यक निर्देश मिलते हैं? किससे मिलते हैं? 351 से बात कह रहा है। प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक। प्रश्न नंबर 25। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? 75% जो जनसंख्या थी वो किसके ऊपर? कृषि के ऊपर निर्भर थी, आजीविका के लिए। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन से। क्या है नीली क्रांति? दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। फल ऐसा कुछ है ही नहीं क्रांति। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? सॉलिड डॉट सॉलिड प्रिंटर जो है ना वो इसकी कोई किस्म नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र किससे प्रारंभ होता है? सबसे छोटे बच्चों को पता बराबर से शुरू होता है। 29। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? कौन सा एक जो है ना स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? कौन सा है इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, MS एक्सेल। MS एक्सेल। प्रश्न नंबर 30। इन शब्दों के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और मध्य शब्द ज्ञात कीजिए, यानी कि इनको विवरण में कीजिए और बीच में कौन सा शब्द आ रहा है उसको जमाना है। जमाओगे मतलब वर्णमाला के क्रम से, तो बीच में कौन सा आएगा? इलेक्ट्रिक वाला शब्द आ जाएगा। प्रश्न नंबर 31। नीचे दो विकल्प के स्थान पर संख्या के खाली संख्या है उसको जोड़ना, मतलब आंसर निकालना। इसका आंसर आपका 46 आ रहा है। प्रश्न नंबर 32। यदि Q का अर्थ ये है प्लस है, J का अर्थ इनटू है, T का अर्थ माइनस है, K का अर्थ भाजक है, तब ये कि पूरक समीकरण दे रखा उसको सोल्व करना है। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 28 अपना आंसर आ जाएगा सीधे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी नेशनल पार्क? उत्तराखंड के अंदर। पेंच नेशनल पार्क, पेंच और पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सरिस्का नेशनल पार्क, रॉयल बंगाल टाइगर सरिस्का कहाँ पर है? अपने राजस्थान के अंदर, अलवर के अंदर। इसमें क्या रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? तो ये नहीं, इन क्षेत्रों की वार्षिक वृद्धि 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, ये सही नहीं है। वरना टीक की लड़की व्यावसायिक रूप से उपयोगी है। हम इसका उपयोग फर्नीचर बनाने, दरवाजे की चौखट, खिड़कियां और गृह निर्माण में होता है। आगे है, ये इसकी ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है, बात भी सही है। प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं? समेकित निधि से किए जाते हैं सारे व्यय। किससे? समेकित निधि से। प्रश्न नंबर 37। करेवास क्या है? करेवास क्या है? तो वैसा करेवास है हिम नदी चिकनी मिट्टी की मोटी परत। क्या है? एक करेवास है। प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित कथनों में से भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। तराई एक संकरी पट्टी है जो शिवालिक तलहटी के समानांतर है, ढलान के टूटने पर 8 से 10 किलोमीटर तक फैली रहती है। ये सही नहीं है। कौन सी सही नहीं है? बी वाला जो प्रश्न वो सही नहीं है, ये वाला। आगे वाला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 39, नीचे दो कथन दिए गए। राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ के बाद से बात 1 नंबर से ही राजस्थान कंजर जाति। कंजर जनजाति में परिवार के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है, वैसा ये बात गलत है। परिवार के मुखिया को कोतवाल नहीं कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40, जनगणना 2011 की जनगणना के दौरान निम्न में से राजस्थान के जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है? जालौर के अंदर सबसे कम साक्षरता दर है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि दर राजस्थान की बाड़मेर की। सबसे कम वृद्धि दर श्रीगंगानगर की। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पे रहते हैं? श्रीगंगानगर में। इस बाड़मेर की वृद्धि दर कितनी? 34%। राजस्थान की कितनी? 21.3%। प्रश्न नंबर 41, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक सवाई माधोपुर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है, बात सही है। दूसरा, लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास खेती के लिए उपयोग की, बात भी सही है, यानी कि इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में मंथा नदी विलय हो जाती है? सांबर जिले में। कौन सी नदी में? कौन सी जिले में? सांबर। सांबर क्या? खारे पानी की झील। खारे पानी की झील के अंदर कौन कौन सी नदियाँ पड़ रही? सांबर में मंथा, मेड़, खारी, रूपनगर, खंडेला और रूपनगढ़ जो नदियाँ हैं ना, वो सांबर नदी के अंदर जाके पिछोला झील नहीं, पिछोला झील उदयपुर के अंदर। आना सागर अजमेर में। डिडवाना कहाँ पर है? ये आप कमेंट में बताना। प्रश्न नंबर 43, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल का वैध विस्तार है? .rar जो है ना, वो वैध विस्तार है ऑडियो फाइल का। प्रश्न नंबर 45, परिवर्तित कीजिए इसको, आधार से क्या करना है? सिंपल है, 56 वाला आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालतों के क्षेत्राधिकार रोकती है? सही है, प्रतिशत है। रोकती है, प्रतिशत मत ना करना, वैसे ही पता चल रहा है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वो इसमें सम्मिलित नहीं है। लोकसभा के विपक्ष का नेता इसमें होता है, प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, परंतु मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है मानवाधिकार। प्रश्न नंबर 48, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को या राज्यपाल को देता है? इन दोनों में से आप बताना, राज्यपाल या राज्य सरकार, और कमेंट में आप लिख के बताना। 49, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सीरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई? जाम्बो मादक द्रव्य का उपयोग। जम्बी जो मादक द्रव्य था, वो आपने सुना होगा, अखबारों में था कि जो लोग थे ना, वो नशे के इतने आदी हो गए थे कि जो लाशें पड़ी तो लाशों को ज़मीन के अंदर से निकाल के खा रहे थे, तब जाके आपातकाल लगाया था। प्रश्न नंबर 50, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ योजना संबंध किससे? छात्रों से। किससे संबंधित है? छात्रों से। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण संरचना को आवश्यक बना दिया है? किसमें? तमिलनाडु में। जल संरक्षण को किसमें आवश्यक बनाया? तमिलनाडु ने। प्रश्न नंबर 52, निम्न राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग 55% हिस्सा है। इंदिरा गांधी नहर प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? पंजाब। पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध बना के क्या बनाया गया? यहाँ से अपनी नहर निकाली गई। आगे प्रश्न नंबर 54, जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? चंबल नदी के ऊपर। किसके ऊपर? चंबल। चंबल के ऊपर 4 बांध है, जवाहर सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध बने हुए। ये सब चारों क्या है? 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर चारों बांध बने हुए। प्रश्न नंबर 55, राजस्थान के कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितना % है? ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो डिलीट होगा। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं, कौन सा गलत है कौन सा सही है करना है। भारत की स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा घोषणा की गई कि भारत पर उनके
राज्य के समाप्त होने पर रजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा, ये बात भाई साहब गलत थी। दूसरा है अंग्रेजी राज्य का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान, ये बात सही थी। 57 प्रश्न नंबर, नीचे दो कथन दिए गए। बैराट जयपुर जिले में स्थित है, विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है, ये बात सही है। प्रश्न दूसरा है, यह महाभारत काल के दौरान महाभारत काल बैराट से संबंधित, ये बात भी सही है, यानी कि दोनों सही हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 58, सन 1453 में किसने मंदसौर का इसका राणा कुंभा था। 1453 के इसके में आवड़ बावड़ की संधि हुई थी, उसके तहत इधर की शादी इधर से करवाई और इधर करवा के सही कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 59, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को निर्वाचित मनोनीत किया जाता है। तो 12 सदस्यों को कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से लोगों को लिया जाता है। प्रश्न नंबर 60, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है, इसका कारण क्या है। क्रॉसिंग द फ्लोर, मर्यादा, डेकोरम प्रश्न पूछना है, इसके हिसाब से इसका है यील्डिंग द फ्लोर। निम्नलिखित में से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी है। पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, ये इसका सही था। प्रश्न नंबर 62, फरवरी 2024 में किसी राजस्थान के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता ने राजेंद्र प्रसाद गुप्ता सही था। NM लोढ़ा साहब को हमारा पद्मश्री मिला था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रश्न नंबर 64, नीचे दो कथन दिए गए। सांसी ये घुमंतु जनजाति, ये बात सही है। सांसी जनजाति बीजा और मावा दो माला दो है, इसमें बात दोनों सही है। प्रश्न नंबर 65, नीचे दो कथन दिए गए। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है, क्या बात सही है। वैसा 1 नंबर बात से चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान की माई ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर के पास स्थित है, ये पैसा गलत होगा। उदयपुर के पास स्थित नहीं, ये कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सी असंस्तरी मृदा समूह है। कौन सी अम्लीय मिट्टी जो है ना वो असंस्तरी मृदा समूह है। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी ताजा पानी की झील है। ताजा पानी की झील कौन सी, उदय सागर। उदय सागर कहाँ पर है, अपने उदयपुर के अंदर। उसने बनाया था महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप के डरपोक पिताजी थे। सांबर झील खारे पानी की, डिडवाना खारे पानी, पचपदरा खाने। 68, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द आइडियम्स विद, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए कंटेंट सोर्स एन टू बी नर्न। 69, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय जो, इसका आंसर हो जाएगा बाय, क्या हो जाएगा, बाय आंसर इसका हो रहा है। 70, जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो उसको संतुलित बजट कहा जाता है। जितना आवकखोरी उतनी जावाखोरी, तो बजट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा संतुलित बजट, पर होता नहीं है ऐसी। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक है, जिसे 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक माना गया। डॉक्टर मेनार्ड क्विंस। डॉक्टर मेनार्ड क्विंस। प्रश्न नंबर 72, एक मेमोरी जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से, अस्थायी तो रैम है और दूसरा रोम। प्रश्न नंबर 73 है, कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों सिग्नल को नियंत्रित करने, इसका आंसर डी, कुंजी पटल एवं माउस, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 74 है, अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार की अंकीय संरचना का प्रयोग होता है। ट्री प्रकार की संरचना का प्रयोग होता है। 75, किसी कूट भाषा में फ्रोजन को ऑफशोर कहा जाता है, तो मोल्टन को क्या कहा जाता है, OFPM कहा जाता है। अजय ने अपना कार्यकाल छोड़ा और पूर्व दिशा में पार्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26। 77 का सी आंसर हो जाएगा। 78 का
आलू बुखारा का पेड़ 78 का सही हो जाएगा। 79 आपको दिए गए कथन है उसके आधार पर आंसर निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? बेणेश्वर मेला। कपिल मुनि का मेला अलवर के अंदर। करणी माता का मेला उदयपुर के अंदर। यहाँ पर 2008 के अंदर क्या लगा हुआ है? रोप वे लगा हुआ है। शीतला माता चाकसू। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा प्रताप सिंह। प्रश्न नंबर 82, किस किले में किशोरी महल का लोहागढ़ भरतपुर के अंदर है? जयगढ़ जयपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में, और जालोर का किला सभी को पता है, जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही। कलेजा बांसों उछालना मुहावरे का अर्थ का सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। बहुत प्रसन्न होना। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? सी और ई। नरक और कार्यक्रम, ये क्या है? शुद्ध है, वरना बाकी सब शुद्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 85, स्वतंत्रता के समय संयुक्त के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत को निम्नलिखित में से किस प्रमुख चुनौती का सामना निर्धन था? ये सही था। प्रश्न नंबर 46, एक जन आधारित संगठन MKSL की एक पहल पर अकाल रात का राजस्थान के अंदर चलाया गया था। 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि द्वीप कौन से थे कि जापान ने कुछ द्वीपों को आज़ाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद के बारे में बता रखा है कोटेशन, तो इसका आंसर पहला और दूसरा सही। एक बार कोटेशन हम देख भी लेते। कोटेशन है, सन 1893 में शिकागो में धार्मिक संसद का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यानों से उपस्थित लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। उनके उद्घाटन भाषण के मुख्य बिंदु थे अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता। दूसरा है, 1857 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करता है। वह एक महान मानवतावादी थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन उपयोग मानवीय आधार पर राहत और सामाजिक कार्य के लिए कार्य किया था। प्रश्न नंबर 89, यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 है तो इसका आंसर क्या हो रहा है? अपना 200 आंसर आ रहा है। प्रश्न नंबर 90, एक आयताकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 8, 6, 4 है और ये है, तो इसका क्या करना? डिब्बे के पैक संतुलित कितने होंगे? इसका आंसर बाय 32 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 91, कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है? 7, 56 और 4 अन्य से भिन्न है। प्रश्न नंबर 92, सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और बने हुए शब्दों से भिन्न शब्द का निर्माण कीजिए। तो भिन्न शब्द कौन सा है? सी होगा वो भिन्न शब्द हो। प्रश्न नंबर 93, सी ए और बी ए है, ये सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा अपना ए, सांस वाला। 94, मिलान करना सिंपल है। 1 को 3 से मिलाओ। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? पेयजल शोधन। बी का 4 बेकिंग सोडा। अम्लनाशक है। सी का 1 वॉशिंग सोडा। कांच का निर्माण और प्लास्टर ऑफ पेरिस दंत चिकित्सा में जो दांत का होता है ना, दांत बनाते हैं वो वाले। 95, बहु चैनल टीवी, इसका आंसर DTH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिश एंटेना DTH वाला होता है ना, वो आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96, ये प्रश्न नंबर 96, इसका आंसर हो जाएगा अपना स्पष्ट आकाश का नीला रंग। नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा जे, सी, JJE आएगा। प्रश्न नंबर 98, आकृति फर्स्ट और सेकंड को आपको देखना है और उसके आधार पर चौथी आकृति का पता लगाना है, क्योंकि तीसरी के समानांतर ही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी वाला। क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न नंबर 99, ये इंग्लिश वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड ही व्हाट क्योइट, यानी कि बी सही हो जाएगा।
100 है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? प्रोलॉग जो है ना वो प्रक्रियात्मक नहीं है। फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, पास्कल और कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म आ जाए। प्रश्न नंबर 101, इंदिरा गांधी नहर परियोजना व्यास और सतलज के किनारे बनाई गई है, बात सही है। प्रश्न नंबर 102, भारत राज्य में कुल ऊन उत्पादन का 40% सही है। निम्नलिखित किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा राज्य किसान जैविक है, ये बात भी सही है। भारत में मानव पूंजी निर्माण की में कौन सी समस्या आ रही है? ये आ रही है ABCD, यानी कि सभी सारी समस्या। प्रतिभा पलायन हो रहा है, निम्न शैक्षिक मानक हो गया, बढ़ती जनसंख्या है, अपर्याप्त जनशक्ति नियोजन है। प्रश्न नंबर 105, राजस्थान की चौका प्रणाली पानी की कम उपलब्ध वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना चौका प्रणाली। राजस्थान के थार रेगिस्तान में सामान्यतः वर्षा जल संग्रहण की कौन सी टाँका पद्धति पाई जाती है? प्रश्न नंबर 107 हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 108 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित के लिए किया गया, बात सही है भाई साहब। दूसरा है 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में, ये बात भी सही। जटिल परिस्थितियों में हो तो दोनों क्या हो जाएंगे अपने सही हो जाए। 109, निम्नलिखित राज्य में असम में से अलग कर बनाया गया मेघालय। प्रश्न नंबर 110, नीचे दो कथन दिए गए हैं। फ्यूज को परिपथ में समांतर क्रम में रखा जाता है, बात गलत है। परिपथ को इसमें नहीं रखा जाता है, किस में रखा जाता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज उपकरणों में से उच्च विद्युत धारा को प्रभावित करके उनकी सुरक्षा प्रदान करता है, ये बात भी सही है, गलत है। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? नमक का पानी में घुलना। प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की सर्दी मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 113, इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है। जयपुर में वादी उड़ाई। प्रश्न नंबर 114, मैथमेटिकल शब्द में यदि माँ के स्थान पर n लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में 16.5 से 2/3 क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। प्रश्न नंबर 115, n है इसका आंसर p हो जाएगा। गणित वाला सिंपल 5 है इसका आंसर, 5 आ रहा है। 116 का 29.80। इंग्लिश 117 का प्रश्न का हो जाएगा आंसर सी वाला सही हो जाएगा, फॉर नो रीज़न। 118, प्रश्न नंबर 118 है एडजर्न्स, और 119 का हो जाएगा यूवर ओबीडेंटली। क्या हो जाएगा? यूवर ओबीडियंटली। प्रश्न नंबर 120, इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर का किला, स्वर्ण किला जैसलमेर। 121, उपन्यास शिवचंद्र भरतिया, इसका आंसर हो जाएगा। अल्लाह जिल्ला भाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो मांड गायन से चली, किससे? मांड से। 123 का कथन फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। प्रश्न नंबर 124, एजेंडा निम्नलिखित में शब्द में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? कार्यसूची। 125, भारत में परिसीमन, इसका है आंसर ए, और पहला गलत है और दूसरा सही है। अब आगे वाले प्रश्न हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे।